डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का फिनाले आ चुका है गाइज। अगर आपने अब तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिनाले एपिसोड कैसा लगा। एंड नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। गाइज, एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में जाना था। वेनेसा ने बुलसाई को प्रिजन और मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाला था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों किंगपिन नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन के बाद कभी जेल नहीं गया। जैसा कि डेयरडेविल सीजन 3 में हमें दिखाया गया था कि उन्होंने FBI एजेंट राहुल रे नदीम को फंसाया, जिसके लास्ट सीजन में डेथ हो गई। उन्होंने बेसिकली उसे गिल्टी बनाकर प्रेजेंट किया जिससे ये लगे कि वो एक करप्ट FBI एजेंट था, जो कि अल्टीमेटली एंड में मार्जिनली करप्ट था, क्योंकि किंगपिन उसे करप्ट बनने के लिए फोर्स करता है, बट एंड में उसने सही काम करने का ट्राई किया। हालांकि FBI के साथ उसके करप्शन की वजह से वेनेसा एक्सप्लेन करती है कि किंगपिन बरी हो पाया और अब बुलसाई भी यहाँ से फ्री होने वाला है। लेकिन बुलसाई अभी फुली रिलीज नहीं हुआ था, मतलब अब भी वो वापस जा सकता है, बट अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि वेनेसा ने फॉगी एंड एक और पर्सन जिसे वो थीप कहकर बुलाती है, जिसे फॉगी रिप्रेजेंट करने वाला था, उन्हें मारने के लिए वेनेसा उसे हायर कर लेती है। और हम देखते हैं कि इस मेंटल फैसिलिटी में बुलसाई को ड्रग्स दिए जा रहे हैं ताकि वो फंक्शन ना कर सके। और जब वो उसे ड्रग्स देते हैं तो वो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वेनेसा उससे उन्हें दूर कर देती है और वो अपने हाथ को बड़ी मुश्किल से ला पा रहा था क्योंकि इन ड्रग्स की वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर वेनेसा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा माइंड वापस दे सकती हूँ। तो उसके बाद वो बाहर आता है, फॉगी को मारता है, डेयरडेविल के साथ उसकी फाइट होती है, डेयरडेविल उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकता है, वो सर्वाइव कर लेता है और जेल में चला जाता है। उसके बाद किंगपिन उसे जनरल प्रिजन में डालता है ताकि वो उसे मार सके, इसीलिए वो वहाँ से भागता है और रिवेंज के लिए किंगपिन को शूट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली किंगपिन को बचाने के लिए मैट इस बुलेट के आगे आ जाता है और खुद इंजर्ड हो जाता है, बट मैट को इसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि किंगपिन मैट को मरवाने के लिए उसके घर में अपनी टास्क फोर्स भेजता है। लेकिन उससे पहले मैट हॉस्पिटल में उठता है एंड हेदर एंड क्रिस्टन उसके साथ होते हैं। बट पहला नेम जो उसके मुंह से निकलता है वो था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का। वो कहता है कैरन, और हेदर को उसके बारे में पता है, इसीलिए वो थोड़ा सा हर्ट भी होती है। और फिर जब मैट उठता है तो वो पूछता है कि क्या किंगपिन और बुलसाई जिंदा हैं? वो कहते हैं हाँ, वो दोनों ठीक हैं। देन मैट उस केस की बात करता है जिसे फॉगी वेनेसा के अगेंस्ट लड़ने वाला था और वेनेसा ने ही फॉगी को मरवाया है। और मैट जानना चाहता है कि वो कौन सा केस था, लेकिन हेदर को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि अभी अभी वो मरने से बचा है और उठते ही पहले वो सीधे उस केस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर मैट एंड हेदर का रिलेशनशिप टूटने वाला है क्योंकि यहाँ से वो चली जाती है और उसके बाद हम उसे किंगपिन से जॉब लेते हुए देखते हैं, जबकि मैट ने उससे वॉर्न किया था। अब मैट एंड हेदर यहाँ पर अलग हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किंगपिन एंड वेनेसा काफी क्लोज आ चुके हैं। यहाँ बुलसाई के शॉट के बाद वेनेसा किंगपिन से कहती है कि उसने फॉगी को मरवाने के लिए बुलसाई को हायर किया था और किंगपिन को ये बात ऑलरेडी पता है। इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि किंगपिन को सिटी की हर एक खबर है, उसके जाने के बाद भी उसे पता था कि उसने ही फॉगी को मरवाया है। और यहाँ किंगपिन वेनेसा के सामने ये रिवील करता है कि वो एज अ किंगपिन वापस आ चुका है। वो कहता है कि मैंने एक गुड क्लीन मेयर बनने का ट्राई किया, लेकिन अपॉर्चुनिटी सामने आ गई और रेड हुक के थ्रू वेनेसा ने मिलियंस बनाए हैं, बट नाउ किंगपिन की पावर के थ्रू वो मिलियंस को बिलियंस में टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पूरे सिस्टम को खुद रन करने वाला है। और रेड हुक की तरह ही वो इस सिटी को भी स्ट्रक्चर करेंगे। और किंगपिन को पता है कि कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता सिवाय विजिलेंटिस के, इसीलिए वो एक मीटिंग सेट करता है और पूरी टास्क फोर्स को विजिलेंटिस को पकड़ने के लिए भेजता है और पूरी सिटी को शट डाउन करने का ऑर्डर देता है। शीला उससे कहती है कि हाँ, आपके ऊपर अटैक हुआ है जो कि काफी बड़ा था, बट आप सिटी को शट डाउन नहीं कर सकते अनलेस पब्लिक को कोई खतरा हो। तो किंगपिन अपने थ्रेट को पूरी पब्लिक का थ्रेट बनाने वाला है। इससे पहले वो बक को मैट को मारने के लिए कहता है और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि भले ही मैट ने उसकी जान बचाई है, बट किंगपिन के लिए मैटर नहीं करता। और फिर वो शीला से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कई सारी बातें पता हैं और कोई मेरे प्लान के अलग चलता है तो उसे तुम घर भेज दो। तो यहाँ पर वो बेसिकली शीला को वार्निंग देता है कि मुझे पता है, तुम जानती हो कि मैं मेयर नहीं किंगपिन हूँ और मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ हो तो ठीक है और अगर मेरे अगेंस्ट हो तो तुम भी मारी जाओगी। और यहाँ पर शीला खुद तो किंगपिन के प्लान का पार्ट बनती ही है, बट वो चीफ गैलो का प्लान भी किंगपिन के सामने रिवील कर देती है। यहाँ पर वो गैलो की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है, फिर किंगपिन को सुनाती है और किंगपिन चीफ गैलो को यहाँ पर उबले हुए आलू की तरह मसल देता है। मैं यहाँ पर आपको वो पूरा सीन नहीं दिखा सकता, बट किंगपिन यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा करता है। आई होप आपने देखा होगा। और शीला ऐसा करती है क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहती है। उसे पता है कि किंगपिन के अगेंस्ट जाना उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। और वो ड्राइवर जो यहाँ पर गैलो को पिक करता है वो भी कहता है कि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। और किंगपिन सिटी में मार्शल लॉ अनाउंस करना चाहता है। वो अपने थ्रेट को सिटी का थ्रेट बनाना चाहता है। और यहाँ पर किंगपिन पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है ताकि कोई भी सिक्योरिटी कैमरा उन्हें कैप्चर ना कर सके। और दूसरी चीज, सिटी में लूटपाट और चोरी डकैती शुरू हो जाए।
और एज अ रिजल्ट वो मार्शल लॉ पास कर पाए। नाउ हॉस्पिटल में बक मैट को मारने के लिए पहुंचता है, बट मैट अपनी सुपर हियरिंग से उसे सुन लेता है और वहां से एस्केप करके अपने अपार्टमेंट में चले जाता है। और यहाँ पर आते ही वो हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि उसने सुन लिया था कि फ्रैंक कासल भी यहीं पर मौजूद है। और फ्रैंक यहाँ पर आया है क्योंकि किसी ने उससे फेवर मांगा है कि उसे मैट को बचाना है। हालांकि वो रिवील नहीं करता कि उसे किसने यहाँ पर भेजा है, बट आगे हमें पता चल जाता है कि वो कैरन पेज है। फ्रैंक मैट से कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि बाहर लोगों से भरी एक वैन खड़ी है। मैट कहता है हाँ, तो उन्हें पता है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। जहाँ फ्रैंक कहता है कि अगर वो ऊपर आए तो मैं उन्हें मार दूंगा, और वो उन्हें फैन बॉयज कहकर बुलाता है क्योंकि उन्होंने उसका लोगो पहना हुआ है। तो उन्हें पता है कि किंगपिन ने उन्हें मारने के लिए वहाँ पर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भेजी है। जिसके बाद मैट कहता है कि मैंने इस तरह की हेल्प नहीं मांगी थी क्योंकि मैट लोगों को मारता नहीं है, बट फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर मैट के डेयरडेविल सूट को पहनने से पहले फ्रैंक उससे पूछता है कि तुमने किंगपिन के लिए बुलेट क्यों ली। यहाँ शायद मैट को लगा था कि किंगपिन ने नहीं, वनीस्ता ने फॉगी को मरवाया है, तो किंगपिन बेटर बनने का ट्राई करेगा। लेकिन अब क्योंकि उसने अपनी टास्क फोर्स मैट को मारने के लिए भेजी है, तो मैट कहता है कि पता नहीं मैंने क्यों उसे बचाया। उसके बाद मैट एज अ डेयरडेविल रूफ विंडो से नीचे आता है, टास्क फोर्स के साथ फाइट करना शुरू करता है और फ्रैंक कासल बिना किसी देरी के उन सबको शूट करना शुरू कर देता है। इसी बीच मैट उससे कहता है कि फ्रैंक रुको, क्योंकि वो उन सबको जान से मार रहा था। लेकिन फ्रैंक नहीं रुकता, वो सबको शूट करना जारी रखता है। तभी कोल नॉर्थ यहाँ पर फ्रैंक को शूट करता है, बट फ्रैंक क्विकली टर्न करके उसे वापस शूट करता है और फाइट यहाँ पर जारी रहती है। लेकिन तभी एजेंट नॉर्थ गन उठाकर डेयरडेविल के ऊपर शूट करता है, बट फ्रैंक चाकू उठाकर एजेंट नॉर्थ के आर्म के ऊपर थ्रो करता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। और यहाँ पर फ्रैंक ग्राउंड पर पड़े हुए शेल को देखता है जिसके ऊपर पनिशर का लोगो बना हुआ था। और ये कॉल बैक है उस सीन का जब मैट फ्रैंक से मिलने जाता है कि व्हाइट टाइगर को लगने वाली गोली के शेल के ऊपर उसका लोगो क्यों है। तो फ्रैंक को वो पर्सन मिल चुका है जिसे मैट ढूंढ रहा था, और वो था कोल नॉर्थ। और मैट को भी यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि उसी ने व्हाइट टाइगर को मारा है। और इसी मोमेंट में यहाँ पर नॉर्थ अपने रेडियो को उठाता है और कहता है कि फ्रैंक कासल भी यहाँ पर है। जिसके बाद फ्रैंक उसके रेडियो को उठा लेता है क्योंकि इसके बाद फ्रैंक उन सारे ही कॉप्स को ढूंढने वाला था, क्योंकि वो उसके लोगों को पहनकर सिटी में क्राइम्स कर रहे थे। और यहाँ पर मैट नॉर्थ को पकड़कर उससे पूछता है कि उसने व्हाइट टाइगर को क्यों मारा, उसने हेक्टर अयाला को क्यों मारा। और उसे यहाँ पर हेक्टर के फ्लैशबैक्स आते हैं, उसे फॉगी एंड हेक्टर की याद आती है, जहाँ पर वो काफी इमोशनल हो जाता है और इसी इमोशन में आकर वो एजेंट नॉर्थ को मारने वाला था। लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो लोगों को मारने में बिलीव नहीं करता। बट फ्रैंक कहता है डू इट रेड, बट मैट कहता है इट्स नॉट वर्थ इट। बट फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे मार देता है। अब यहाँ पर वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी मैट ग्रेनेड की आवाज सुनता है और वो दोनों विंडो से जंप करते हैं। यहाँ मैट अपने ग्रैपलिंग हुक से फ्रैंक को ग्रैप करता है और वो दोनों नीचे लैंड करते हैं। और यहाँ पर रिवील होता है कि कैरन ने फ्रैंक को मैट की हेल्प के लिए भेजा था। और फिर वो सारे यहाँ से फ्रैंक के प्लेस पर जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक अपने वुंड्स पर स्टिचेस लगाता है, क्योंकि पनिशर सीरीज में हमने उसे ऐसा करते हुए देखा है, तो उसे इसकी आदत है। और लास्ट टाइम हमने पनिशर सीजन 2 में कैरन एंड फ्रैंक को एक साथ देखा था, जहाँ पर उनके बीच काफी केमिस्ट्री भी हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर उनके लुक से लगता है कि अब भी उनके बीच वो रोमांस है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ पर काफी खुश हैं। वहीं मैट उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में एक दूसरे को उन दोनों ने डेट किया था। तो इस सीन में इन तीनों का लव ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है। नाउ मैट कैरन के सामने ये रिवील करता है कि वेनेसा ने फॉगी को मरवाया था और उसने बुलसाई को हायर किया था। कैरन रिवील करती है कि फॉगी की फाइल अब भी स्टोरेज में है। अब मैट को यहाँ इन्हें रीड करने के लिए कैरन की हेल्प चाहिए, तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी आइज बनोगी। वो कहती है ऑफ कोर्स। बट फ्रैंक उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे उन करप्ट कॉप्स को ढूंढना था जो कि उसका लोगो पहनकर उसके फैन बॉयज बनकर सिटी में घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किंगपिन का करप्शन अब किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि डेनियल एंड बक यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के काउंसिल से मिलते हैं और कहते हैं कि या तो आप किंगपिन के साथ हैं या फिर नहीं। और डेनियल कहता है कि किंगपिन को उनके बारे में सब कुछ पता है। तुम लोगों ने जितने भी बुरे काम किए हैं उन सब का चिट्ठा हमारे पास है। सो अब तो या फिर तुम हमारे साथ काम करो या फिर हमारे अगेंस्ट हो जाओ। वहीं सिटी की लाइट अब भी बंद है, हर तरफ लूटपाट मची हुई है, हर तरफ दंगे हो रहे हैं और ये सब कुछ किंगपिन के प्लान का पार्ट है। तभी कुछ कॉप्स आकर यहाँ पर एक इनोसेंट सिविलियन को मार देते हैं और उसे मास्क पहनाकर ये क्लेम करते हैं कि ये एक विजिलेंटी है। और जिस तरह का मास्क उसे यहाँ पर पहनाते हैं, ये डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स आउटफिट से काफी मैच होता है। और किंगपिन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो ये शो करना चाहता है कि सिटी में होने वाले कियोस्क के पीछे विजिलेंटीज का भी काफी बड़ा पार्ट है। और ये उसे मार्शल लॉ पास करने का एक और रीजन देता है। नाउ स्टोरेज में कैरन एंड मैट फॉगी की फाइल चेक कर रहे होते हैं और मैट उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी और फ्रैंक की हार्ट बीट चेक की, इट मींस कि उन दोनों के बीच कुछ है। कैरन कहती है कि क्या तुम जेलस हो, एंड मैट ऑब्वियसली जेलस है। फिर वो कहती है कि जब तुमने मुझे देखा तो क्या तुमने तब मेरी हार्ट बीट चेक की। तो मैट कहता है हाँ, और उसे पता है कि कैरन उसकी परवाह करती है। इसके बाद हमें नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज का एक कॉल बैक सीन देखने को मिलता है जब फॉगी एंड मैट कॉलेज में रूममेट थे, जहाँ फॉगी मैट से पूछता है कि लॉयर्स को स्पेनिश में क्या कहते हैं। मैट कहता है एवोकाडोस और फॉगी कहता है एवोकाडोस दैट लॉ। तो ये उन दोनों का एक सीक्रेट बट एक फनी जोक था।
जिसके बारे में कैरन को पता नहीं था क्योंकि तब वो उनके साथ नहीं थी। नाउ जब कैरन यहाँ पर रेड हुक के चार्टर को पढ़ती है तो यहाँ पर रेड हुक के फ्री पोर्ट होने का पता चलता है। किसी भी तरह के टैक्सेस और टैरिफ से रेड हुक को छूट मिली थी। रेड हुक से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होने वाले गुड्स एंड मर्चेंडाइजेस को टैक्स से फ्री कर दिया गया था। देन यहाँ बताया गया है कि न्यूयॉर्क सिटी के अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स रेड हुक की देखरेख के जिम्मेदार थे और वो है किंगपिन। तो किंगपिन के पास रेड हुक की पूरी पावर है, वो बिना किसी की परमिशन के टन ऑफ मनी स्मगल कर सकता है। यहाँ वो कई सारी इलीगल ऑपरेशंस कर सकता है और यहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो खुद यहाँ का इंचार्ज है, क्रिमिनली और ऑफिशियली भी, क्योंकि अब वो सिटी का मेयर है। वो अब पूरी न्यूयॉर्क सिटी को रूल करने वाला है। वही फ्रैंक एजेंट नॉर्थ के रेडियो पर सुनता है कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के बाकी के कॉप्स कहां पर हैं और उसे पता चलता है कि वो रेड हुक में वापस जाने वाले हैं एंड वो उन सब का पीछा करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सब उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वो फ्रैंक कासल को मारना नहीं चाहते थे, वो उसे किंगपिन के लिए कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक कासल उन सबको मारना शुरू कर देता है बट एट द एंड वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। वो उसे पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है क्योंकि किंगपिन के अंडर वो हर चीज लीगली कर सकता है, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि फ्रैंक कोई नॉर्मल किलर नहीं है, वो स्पेसिफिकली उन लोगों को मारता है जो कि क्रिमिनल्स होते हैं। और अपनी वाइफ एंड 2 किड्स के डेथ के बाद जो पेन उसने झेला है वो उसे अपने वर्क को करने के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रैंक उन सबसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें लगता है कि वो लोगों को मारता है, इसीलिए वो उसे आइडलाइज करते हैं। तो वो फ्रैंक कासल के बारे में कुछ भी नहीं जानते और फ्रैंक के मना करने के बाद वो उसे एक केज में लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग थे जो कि विजिलेंटी बनकर सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर आप स्वॉर्ड्समैन को भी देख सकते हैं। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंड में डेयरडेविल को रियलाइज हो गया है कि वो किंगपिन को अकेले टेक आउट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे एक आर्मी की जरूरत है। और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो यहाँ पर डिफेंडर्स की बात कर रहा है जो कि शायद अगले सीजन में हमें देखने को मिल जाएं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि डेयरडेविल जोजीज बार में उन लोगों से मिलने जाता है जो कि डेयरडेविल की साइड हैं। तो ये उनका मीटिंग प्लेस है और उसकी आर्मी में कई सारे गुड कॉप्स हैं, एजेंट किम है, चेरी है, जोजी है, जिनमें से कई सारे लोगों को ये नहीं पता है कि मैट डेयरडेविल है। फिर किंगपिन पूरी सिटी को एड्रेस करते हुए कहता है कि ब्लैकआउट अटैक विजिलेंटीज का प्लान था, उन्होंने ये अटैक किया है और क्लेम करता है कि उसने न्यूयॉर्क सिटी के सारे लोगों के साथ मिलकर ये अटैक सर्वाइव किया है। और ये बताता है कि चीफ गैलो ने रिजाइन कर दिया है जबकि उसने खुद उसे मारा है। और इन सारे इवेंट्स के बाद वो सिटी में मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है। बेसिकली मिलिट्री यहाँ पर इंचार्ज होती है, जहाँ पर मिलिट्री के कंट्रोल में सारी अनलिमिटेड अथॉरिटीज होती हैं, जहाँ पर वो कोई सा भी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और अभी वो मिलिट्री किंगपिन है। और पहला लॉ जो किंगपिन ने यहाँ पर बनाया है वो ये है कि विजिलेंटीज बनना इलीगल है। तो किंगपिन अब कुछ भी कर सकता है और अब उसके अगेंस्ट डेयरडेविल एंड उसकी टीम है। और यहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का फिनाले खत्म हो जाता है। हालांकि यहाँ पर एक मिड क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि किंगपिन ने उन सारे लोगों को कैप्चर कर लिया है जो कि उसके अगेंस्ट थे और उनमें से एक केज में पनिशर भी है। और इस मिड क्रेडिट सीन में पनिशर एक गार्ड को अपनी ट्रिक में फंसाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक करना चाहता हूँ, बट पनिशर उसका हाथ पकड़कर जोर से पुल करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। फिर वो उसकी कीज उठाता है और वहाँ से एस्केप कर लेता है। तो शायद अब नेक्स्ट सीजन में वो कैरन को कांटेक्ट करेगा और वहाँ से डेयरडेविल को ज्वाइन करेगा। एंड सीजन 2 में हम डेयरडेविल एंड गुड कॉप्स वर्सेस किंगपिन एंड बैड कॉप्स देखेंगे। तो गाइस ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का फिनाले। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस मुझे पर्सनली ये पूरी सीरीज ही बहुत पसंद आई। हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था और सीजन की एंडिंग को जिस स्टेज पर छोड़ा गया है वहाँ से सीजन 2 अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाउ आप इस सीरीज को 10 आउट ऑफ कितने नंबर देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।